हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा का नेक्स्ट पार्ट है ना, वो स्टार्ट कर दें। तो आपने देख ही लिया होगा जो पार्ट मैंने पहले अपलोड किया था। तो वो स्टोरी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लॉट था और वहाँ पर जो मतलब होती है शुरुचिन और पेशु, वो दोनों फाइनली एक साथ होते हैं। यहाँ पर शुरुचिन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया होता है और उसने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि जो पेशु है वो उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, उसकी इतनी ज़्यादा बुरी फीलिंग्स नहीं है उसके तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं जो मतलब शू चिचिन होता है ना, उसके साथ उसका जो मतलब शनजन है जो कि उसका मैनेजर होता है, वो आया होता है और वो दोनों साथ में जो कंपनी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जो उसमें बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो यहाँ पर ना उसका असिस्टेंट उससे बोलता है जो हर फैमिली है उसका ऑक्शन होने वाला है। तो शू चिचिन अभी उसी के बारे में सोच रहा होता है कि जो हर फैमिली का ऑक्शन है वो हमेशा अपने गेस्ट की प्राइवेसी की वैल्यूज़ करता है और उसकी जो मतलब मास्क वगैरह हैं वो वेयर करने होते हैं उस ऑक्शन में। तो यहाँ पर मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर वो यही सोच रहा होता है। तभी पेशेंट उसके साथ बैठा होता है, उससे बोलता है कि मेरे पास इनविटेशन है, क्यों ना हम एक साथ जाएं। तो वो उसे ऑलराइट बोल देता है। वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे और लवी डवी बिहेव कर रहे होते हैं। यहाँ पर शैनवान अभी भी खड़ा होता है, वो सोचता है कि ठीक है मैं समझ गया कि तुम दोनों प्यार में हो, अभी बस करो। तो यहाँ पर ना शैनवान ने एक्सेप्ट कर लिया होता है दोनों को और यहाँ पर ना जो वही शुशु है वो बैठा होता है और शुजिन बोलता है कि अभी मुझे मेरी मॉम को विज़िट करना है हॉस्पिटल में। तो वो उससे बोलता है ठीक है, मैं अभी किसी को बोलता हूँ तुम्हें वहाँ पर ले जाने के लिए। तभी वो अपनी मॉम को विज़िट करने के लिए आता है और बोलता है मॉम। और यहाँ पर ना उसकी मॉम बोलती है कि चैन तुम यहाँ पर आ गई हो, वो उसे चैन चैन बोलती है। तो वो यहाँ पर जो मतलब होती है उसकी मॉम, वो बोलती है कि तुम यहाँ पर मुझे विज़िट करने के लिए आए हो। तो शुचिचिन उससे बोलता है कि मॉम मैं तुम्हारे लिए ना पॉरेज लेकर आया हूँ, तो क्या तुम थोड़ा सा ट्राई करोगी। तो वो यस में आंसर करती है, वो उसे अपने हाथ से खिलाता है। तो यहाँ पर शुचिचिन ना उसका मतलब अडॉप्टेड बेटा है। तो वो दोनों फिर भी एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा से बिहेव करते हैं और उसकी मॉम उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पर शुद्धि से उससे बोलता है कि ये बहुत ही हॉट है, तो आप केयरफुल रहना खाने के लिए। तभी वो खाते वक्त उसे बोलती है कि चंचन, डॉक्टर ने कहा है जो मेरी इलनेस है वो ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाएगी और एक दिन और जीना भी मेरे लिए ब्लेसिंग है। तो मुझे पता है कि तुम बॉयज़ को पसंद करते हो, लेकिन फिर भी अगर कोई बॉय भी है तो मैं होप करती हूँ कि तुम किसी को ढूंढो अपने साथ जो कि तुम्हारे साथ रहे जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम अकेले रहो पूरी ज़िंदगी भर। तो क्यों ना तुम किसी पर्सन को ढूंढ लो जो कि तुम्हारे साथ रहे। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है कि मॉम मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो वो उससे बोलते हैं अच्छा, तो फिर क्यों ना तुम उसे मेरे पास लेकर आओ ताकि किसी दिन मैं उसे देख सकूं। और आगे वो बोलता है क्यों ना तुम कल ही उसे लेकर आओ मुझसे मिलवाने के लिए। तो वो यस में आंसर करता है और वो आगे बोलता है कि बाय द वे मॉम, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। डैड है ना, वो अभी प्रिजन से रिलीज़ हो चुके हैं। तो यहाँ पर ना आपको थोड़ी सी स्टोरी पता लग गई होगी, क्योंकि जब ना रोज़ वैली में गए थे शुजिचन और पेशिशु दोनों ने साथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था और वहाँ पर ना शुजिचन ने अपने दिल खोला था पहली बार उसके साथ और उसने अपने पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत उसे बताया था। तो आपको उसकी जो स्टोरी है वो पता होगी। जो ये फादर है ना, वो उसका सेकंड फॉस्टर फादर था, क्योंकि उसकी जो मॉम है ना उसने उसके साथ मैरिज की थी और वो उसका फादर बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था हमारे शुचिशन को। वही फादर की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसे किसी गलत इल्ज़ाम में प्रिजन में भेज दिया होगा था, लेकिन पेशिश ने उसकी हेल्प की है और वो भी रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पर वो उसे बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब उसकी मॉम उससे बोलती है बहुत ही अच्छी बात है। तो वो उसे अपने गले से लगाता है और शुचिशन आगे बोलता है कि तुम थोड़ी देर और यहाँ पर हैंग करना, मैं ट्राई करूँगा आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने की और यहाँ पर वहाँ पर हमारी जो फैमिली है वो रीयूनाइट होएगी, मतलब एक दूसरे के साथ मिलेगी। तो यहाँ पर ना जो उसकी मदर है वो अभी भी वही हॉस्पिटल में है जो कि गुहान के अंडर आता है। तो शुजित ना अभी सोच रहा है कि वो कैसे अपनी मॉम को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करे, क्योंकि अगर वो वहाँ पर रहेगी तो कोई ना कोई ख़तरा बना ही रहेगा, क्योंकि गुहान ना स्टार्ट कर सकता है उसकी मॉम को लेकर उसे थ्रेट करना।
जो कि वो नहीं चाहता है। यहाँ पर ना उसकी मॉम उससे बोलते हैं, मुझे पता है ये बहुत ही हार्ड है तुम्हारे लिए, ज़्यादा प्रेशर मत अपने ऊपर लाना। और आगे वो बोलता है, मैं तुम्हें बर्डन नहीं करना चाहती हूँ, तुम मनी अपने लिए सेव करना। तो शुजिचन उससे बोलता है, आप क्या बात कर रहे हो, मैं ऐसे कैसे आपकी केयर नहीं करूँ। तो उसकी मॉम उससे बोलती है, बाय द वे चैन, तुम्हें पता है वहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं आपको जो मैं तुम्हें रिमाइंड कराना चाहती हूँ। वो आगे बोलता है, जो चैन कियांग है, जो कि उसका फादर था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गैम्बल करता था और बहुत ही मारा पीटा भी करता था दोनों माँ बेटे को। वो ना आके बोलती है कि वो जांग सिटी में आ चुका है, तो तुम्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की और हमें ढूंढने की। वो उससे बोलती है, चैन किंग ने अभी अभी मुझे ना मैसेज भेजा था मुझे ट्रीट करने के लिए, मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। और वो आगे बोलती है, मतलब जो शूजिचन है वो उसे चुप कराता है। और यहाँ पर वो सोचता है कि उसकी हिम्मत कैसी है हमारे पास आने की। और यहाँ पर ना उसकी मॉम उससे बोलती है, वो हमसे पता नहीं क्या चाहता है क्या नहीं, लेकिन मुझे डर है। अगर वो मेरी पीछे आया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो तुम्हारे पीछे आया तो वो तुम्हें भी ड्रैग डाउन कर लेगा। यहाँ पर ना हमें बताया जाता है, जो चैन किंग है वो दोनों ही मम्मी और उसके बेटे दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा बुरा नाइटमेयर है। और क्योंकि वो उसे बहुत ही ज़्यादा पीटता था, मतलब उसकी मॉम को। और यहाँ पर हम देखते हैं उसके पास्ट के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि कैसे वो कितनी बुरी तरह से उसे किक कर रहा होता है और उसे आगे बोलता है, तुम कितनी ज़्यादा यूज़लेस हो, वर्थलेस हो। आगे वो बोलता है कि मुझे अभी भी पैसे देने पड़ रहे हैं एक बच्चे को बाय करने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं वो जाता है, और क्योंकि उसकी वाइफ़ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी चिल्ड्रन के साथ, इसीलिए वो किसी और का बच्चा लेने के लिए आया होता है। तो हम देखते हैं वहाँ पर एक लेडी होती है, उसके हाथ में एक छोटा-सा बच्चा होता है, वो कोई और नहीं हमारा अशु जिचन होता है। तो यहाँ पर वो उसे देती है उसके फादर चैन किंग को देते हुए। उससे आगे वो बोलता है, ये जो चाइल्ड है ना वो रिच फैमिली को बिलॉन्ग करता है, लेकिन वो रिच फैमिली उसे नहीं चाहते, तो इसकी जो कीमत है वो 10 टाइम ज़्यादा है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है दूसरे चिल्ड्रन के मुकाबले, क्या तुम अभी भी इसे चाहते हो? तो वो उसे बोलता है कि हाँ मैं चाहता हूँ, लेकिन उसने कभी भी उसे चेरिश नहीं किया है। और वो उसने उसे लाकर उसकी मॉम को दे दिया होता है और उससे बोला होता है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। यहाँ पर उसके देखते हुए ना उसकी मॉम सोचती है कि इतना क्यूट चाइल्ड है, लेकिन इसे अबैंडन कर दिया गया है। वो जो रिच लोग हैं वो इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं। आगे वो ना देखती है और उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखती है और सोचती है कि हम दोनों ही पिटीफुल हैं, हम दोनों को ही अबैंडन कर दिया गया है और दूसरे लोगों ने सोल्ड किया है। आज के बाद तुम मेरे बेटे हो और हम दोनों एक दूसरे पर रिलाई करेंगे। और वो तभी से एक दूसरे के साथ है। हम देखते हैं उसके ना गले के में ना एक बहुत ही ज़्यादा लॉकेट होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा होता है। वो उसके जो मतलब फैमिली है उसे बिलोंग होता है। तो शायद वो जो लॉकेट है वो अभी भी उसके पास हो, वो हमें नहीं बताया जाता अभी। हम देखते हैं वो जो होता है ना उसका फादर उन दोनों को ही बहुत ही मारता था। और आगे वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसे घूरने की, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा फादर हूँ, अगर तुमने मुझे प्रोवोक किया तो मैं तुम्हें चाहे कैसे भी बीट कर सकता हूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा उन दोनों का अब्यूज़ किया करता था। और यहाँ पर ये स्टोरी जो है वो फिनिश होती है उन दोनों की पास्ट की। तो यहाँ पर उसकी मामू से बोलती है, जब से हम सीक्रेटली वहाँ से भाग कर आए थे, चैनकिंग हमारे बारे में पता कर रहा है, वो हमें ढूंढ रहा है और पता नहीं कैसे उसे अभी मेरा नंबर भी कैसे मिल गया। मुझे डर है वो तुम्हें हार्म करेगा फ्यूचर में। तो शो जिस्टर उससे बोलता है, कोई बात नहीं मॉम, आप चिंता मत करो, मैं केयरफुल रहूँगा। और वो उसे लिटा देता है और उससे बोलता है कि अभी आप रेस्ट करो, मैं नेक्स्ट टाइम आपको देखने के लिए आऊँगा। और यहाँ पर ना हम देखते हैं वो मतलब हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, अपने फ़ोन को देख रहा होता है। वो आगे बोलता है कि अभी के अभी पता करो जो शन किंग है वो कहाँ पर है। तो वो ये बात ना शनवान को बोल रहा होता है, तभी वो उसे यस में आंसर करता है। तभी वहाँ पर नाशु जिनका नाम चिल्लाता हुआ जो गुहान है वो आता है। वो उसे पकड़ता है गुस्से में और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स किए हैं और तुमने कोई भी आंसर क्यों नहीं दिया। तो शिवजिशन उसे इग्नोर करता है सिंपली। उससे बोलता है कि मैं तुम्हें आंसर क्यों करूँ। और आगे वो बोलता है, मुझे जाने दो, क्योंकि अभी ना वो थोड़ा सा रिएक्ट भी नहीं करना चाहता, वो थोड़ा सा लवी डबी रिएक्ट भी नहीं करना चाहता है गुहान के सामने, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि गुहान ने कैसे उन लोगों को उसे सौंप दिया था। यहाँ पर गुहान ना उसकी नज़रों में देखता है और देखता है कि उसकी नज़रों में बिल्कुल भी वो प्यार नहीं है जो कि वो पहले दिखाया करता था। और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, उसे पता नहीं चिढ़ सी मच रही होती है। वो आगे बोलता है, ये क्या है।
और वो आगे बोलता है कि क्या कर रहे हो तुम। तो हम देखते हैं वो ना शोजिचिन के जो कपड़े हैं उन्हें थोड़ा सा इधर उधर करता है और वो देखते हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बाइट मार्क्स होते हैं जो कि पेशुशन ने छोड़े होते हैं जानबूझ के। यहाँ पर गोहान उससे बोलता है कल क्या तुम उन 3 लोगों के साथ है, क्या उन तीनों लोगों ने तुम्हें टच किया है ना। तो यहाँ पर नाशो जिसने उसे यस में आंसर कर देता है, वो उसे थोड़ा सा पीछे करता है और उसे बोलता है शो जिसने तुमने रजिस्ट क्यों नहीं किया था कर रहा था और तुम मेरे पास हेल्प के लिए क्यों नहीं आए। वो अभी भी चाहता है कि शो जिसने उसके साथ हेल्प के लिए आता, जबकि उसने क्लियरली खुद ही उसे भेजा होता है उन तीनों लोगों के पास। तो शो जिसने उससे बोलता है कि ये तुम थे जिसने मुझे उन लोगों के साथ प्ले करने के लिए भेजा था, तो अभी मुझे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। और अगर तुम्हें अभी सच का पता चल गया है तो क्या तुम अभी मेरे साथ एग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाहते हो। तो आपको पता होगा उसने जो 2 साल का टर्मिनेट मतलब सॉरी अग्रीमेंट किया होता है ना, उसका अभी भी थोड़ा बहुत बचा होता है वैलिडिटी। तो इसीलिए वो उसे बोल रहा होता है अभी शायद 6 मंथ की वैलिडिटी बाकी है उस एग्रीमेंट की, इसीलिए वो उसके साथ दूर नहीं जा सकता वरना उसे पे करना होगा। यहाँ पर ना गोहान उसे अपने साथ लेके जाता है गाड़ी में और उससे बोलता है अगर तुम्हारी हिम्मत अगर तुमने फिर से उस जो एग्रीमेंट है उसे मेंशन करने की कोशिश की ना तो देख लेना, मैं तुम्हारी मॉम के सामने ही तुम्हारे साथ इंटीमेट होऊंगा, तो अभी के अभी मेरे साथ चलो। यहाँ पर ना जो शोजिचिन है वो सोचता है कि गोहन तुम क्रेजी हो चुके हो और वो उसे अपने साथ लेकर जाता है गाड़ी में बैठ जाता है। जैसे ही शोजिचिन तो हम देखते हैं एक लड़का उसे देख रहा होता है और ये जो अंकल सा टाइप दिखने वाला होता है ना लड़का, वो उसे बोलते हैं चैन चैन तुम अभी पूरी तरह से ग्रो अप हो चुके हो, तो अभी तुम रिच मैन के ऊपर क्लिंग कर रहे हो। तो ये कोई और नहीं उसका फॉस्टर फादर होता है चैन किंग। और वो आगे बोलते हैं कि अभी तुम्हारे पास पैसे आ चुके हो तो तुम अपने फादर को भूल चुके हो। नहीं, मैं तुम्हें अपने आप को इतनी आसानी से भूलने नहीं दूंगा। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा होता है। यहाँ पर वो अभी उसे तंग करने के लिए वापस आएगा। तो यहाँ पर जो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले है क्योंकि ना ये जो सारे जो मतलब चैप्टर्स आने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टोरी रिवील होगी वहाँ पर जो भी जो सीक्रेट्स वगैरह हैं स्टोरी के। तो आप लोग स्टोरी में बने रहिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। एंड दैट्स इट, तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो बाय।